तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 2 क्लास कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर क्लास अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए मिले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि तीन अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 17 तथा लघुत्तम समावर्त 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पीछे क्लास में बहुत सारा फॉर्मूला कर चुके हैं। तो चलिए इसको देखिए। इसमें फॉर्मूला आपको पता है क्या आता है। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF हमको पता है। HCF हमारे पास कितना दिया गया है, 3 दिया। HCF दिया गया है हमारे पास 17, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि महत्तम समावर्त 17 और लघुत्तम समावर्त कितना है, 714 है। 714 बराबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमको नहीं दिया गया है। तो क्या मानते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या मानते हैं, पीछे क्लास में आपको बताए होंगे। जो हमारा HCF होता है उसी को XY के रूप में हम, HCF तो हमारा कॉमन रहेगा 17, इसको XY और के रूप में हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मानेंगे। तो फर्स्ट नंबर हो गया 17X और सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया 17Y। 17 HCF है हमारा, जो कि कॉमन रहेगा दोनों में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 से 17 खत्म हो गया। आपको कल बताए थे इस टाइप के सवाल में ज़्यादातर संख्या 99% लगभग होता है क्या, कटने वाला। तो इससे ये कट जाएगा। हमको दिखने में लग रहा है कि नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। इस लगभग सवाल में कटता है। तो 17 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। 17 चौके 68, यहाँ से बचा 68, यहाँ से बचा 3, 17 दूना 34। तो 42 बार में हमारा कट गया। यानी कि 42 हमारा क्या आ गया, X इंटू वाई हमारे पास क्या आ गया 42 आ गया। अब आपको बताए थे ये जो 42 होता है ये अभाज्य संख्या, ये जो 42 आया ये अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या निकलेगा हमारे पास 6 और 7 निकलेगा। इसको गुणनखंड निकाल लिए इसका, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 आ गया और 7 आ गया, यानी कि 6 सत्ते 42। अब हम संख्या को पता करेंगे। अब हमको क्या करना है, संख्या को, इनका योग पता करना है। इनका क्या करना है, क्वेश्चन में हमको योग पता करने के लिए बोला है। तो इनका योग पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के जो HCF है उससे गुना कर देंगे। ये हमारे रूल में है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के HCF जो है हमारा उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 6 13 आ गया। गुना HCF हमारा कितना था, 17 था। तो इसको गुना 17 से गुना कर देंगे तो हमारे पास इनका योग निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 17 तिया 51, हाथ में रहा 5, 17 1 का 17, 17 5 22, यानी कि 221 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 31 आपके सामने है। बोल रहा है दो संख्याओं के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त 12 है और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। अच्छा सवाल है, बढ़िया से देख लीजिए और सवाल को एक बार में नहीं 2 बार में बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको इनका योग दिया गया है। माने कि मान लेते हैं संख्या X है और Y है, इनका योग कितना दिया गया है, इनका योग दिया गया है 60। इनका योग कितना दिया गया है, 60 दिया गया है इनका योग। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, बस योग इसको लिख लिए, इसे ही समझने के लिए लिख लिए। फॉर्मूला आपको पता है, बार बार फॉर्मूला तो लिखना नहीं पड़ेगा। वैसे बार बार फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो फॉर्मूला एक बार में आप लोग याद कर लीजिएगा। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फॉर्मूला ऊपर में है, देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो HCF हमारे पास दिया गया है, HCF हमारे पास दिया गया है 12, LCM दिया गया है 72 और उसके बाद बराबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको पता है, पीछे सवाल में देखे थे। जो हमारे पास HCF होता है वो कॉमन फैक्टर होता है और उसी को X और Y के रूप में हम जो है कि 2 अलग अलग संख्या मानते हैं। तो HCF हमारे पास 12 है, तो पहली संख्या मान लेते हैं 12X इंटू दूसरी संख्या हो जाएगा 12Y।
अब इस 12 से 12 को कट कर देंगे, इस 12 से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास 6 बार में कट के आ गया, यानी कि 6 बराबर हमारा क्या आ गया, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का क्या मान आ गया 6। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया हमारे पास, 3 और 2 निकल गया, यानी कि 3 दूना 6। ये 3 और 2 जो निकला दोस्तों, ये हमारा निकला x का मान और y का मान। एक को मान लिए x, एक को मान लिए y। अब हमको क्या निकालना है, इनका संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, इन 30 से 3 में जो है कि इस 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी यहाँ पे पहली संख्या क्या है 12x, दूसरी संख्या क्या है 12y। तो इसको अगर मान लेते हैं x तो इसको 12 से गुना करेंगे, इसको अगर y मानेंगे तो इसको भी हम 12 से ही गुना करेंगे। तो इनमें पूछा है हमको छोटी संख्या, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 12 तिया 36, 12 दूना 24। तो छोटी संख्या क्या आ रहा है हमारे पास, 24 आ रहा है। तो जो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 32 क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 32 आपके सामने है। सवाल नंबर 32 बोल रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सवाल अच्छा है दोस्तों, थोड़ा लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन इजी सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सवाल में हमको क्या बोला है, HCF और LCM का योग हमारे पास क्या दिया गया है, यानी HCF प्लस LCM बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 680 दिया गया है। HCF और LCM कितना दिया गया है, 680 दिया गया है। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि अगर LCM लघुत्तम समावर्त का 84 गुना हो, यानी कि अगर लघुत्तम समावर्त महत्तम का 84 गुना हो, यानी कि LCM बराबर महत्तम का 84 गुना हो, यानी कि 84 गुना का महत्तम क्या है हमारे पास, h है, 84 गुना h है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसका मान को यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास L बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, L बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 84h है यहाँ पे और एक h यहाँ से है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 85h। सॉरी, यहाँ पहले 85h निकल के आएगा। चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ 84h है और यहाँ पे एक है। यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 85h बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 680। यहाँ पे इसको अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये h है और यहाँ 84h है, तो ये हो जाएगा 85h बराबर कितना है 680। बराबर कितना निकल गया हमारे पास 680। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे अगर हम 85 से इसको काटते हैं तो ये हमारे पास कट जाता है कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा। 85 8 680, यानी कि h का मान हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। h का मान हमारे पास 8 आ गया। तो अब l का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, h का मान अगर हमारे पास 8 आ गया तो l का मान क्या हो जाएगा 84। यहाँ पे दिया गया है 84 गुना का h का मान हमारे पास 8 है, यहाँ पे इस पर रख दिए हैं। तो 84 तो है ही, h का मान हम निकाल लिए 8, तो 84 गुना 8। l का मान कितना निकल गया, यानी LCM क्या निकल गया हमारे पास 84 गुना 8। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, HCF गुना LCM। तो HCF हमारे पास क्या दिया गया है, HCF कितना निकाला है 8 गुना LCM हमारे पास कितना है 84 गुना का 8 बराबर क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमको हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली संख्या एक संख्या क्या है 56 है और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या x मान लिए। तो इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। 12 से इसको गुना करेंगे तो 12 8 96 बराबर x निकल जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 96। तो 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 आपके सामने है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकती है। इसमें बोला है कि कौन सी संख्या महत्तम समावर्त नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। तो इसके लिए एक रूल होता है दोस्तों, इसके लिए एक रूल होता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो होता है दोस्तों, किसी भी संख्या का LCM जो होता है हमेशा उनके HCF से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या का LCM जो है हमेशा उनके HCF से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि LCM जो है ये हमेशा क्या होगा, उनके HCF से, उस संख्या के HCF से डिवाइड होगा। यानी कि किसी भी संख्या का LCM जो है हमेशा इनके HCF से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऑप्शन हम निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं।
तो एलसीएम हमारे पास दिया गया है, एलसीएम हमारे पास दिया गया कितना है, एलसीएम हमारे पास 120 है। चलिए एलसीएम हमारे पास 120 है और बोल रहा है ऐसा कौन सा एचसीएफ होगा जिससे कि ये एलसीएम डिवाइड हो जाएगा पूर्ण तरह से। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में जो दिया गया है तो वो तो एचसीएफ ही दिया गया होगा, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में एचसीएफ ही दिया गया होगा, तो चलिए इसको 8 से कर लेते हैं। तो 8 से इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कट जाता है 4 दूना 8, 6 दूना 12, 60, ये कट जाएगा 15 बार में, यानी कि ये पूरा कट रहा है, ये पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, आगे अगर दूसरा कुछ और कट जाए तो उसके लिए दूसरा नियम लगाएंगे। अभी ऑप्शन से तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि हमारा डबल आंसर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी में हमारा क्या है, 120 है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है 12, इसको भी कट करेंगे तो ये भी हमारा 12 बार में कट जाएगा। इसमें से क्वेश्चन में बोला है हमको कि नहीं हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो महत्तम समवर्त नहीं हो सकता है, मतलब जो नहीं, जिससे नहीं कटेगा वो महत्तम समवर्त मेरा हमारा नहीं होगा। अभी तक तो कट रहा है, तो अभी तक कट रहा है तो यानी कि आंसर हमारा सही चल रहा है। तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है हमारे पास 120 बटा ऑप्शन सी में है 24। इससे अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा 4 तिया 12, 4 छक्के 24, और इसको काटेंगे अगर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया दोस्तों, 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 30, इस 6 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी कि ये हमारा कट रहा है। ये भी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी में बचता है 120 बटा 35, जो कि 35 से हमारा ये नहीं कट रहा है, 35 से नहीं कट रहा है, यानी कि 35 हमारा ऑप्शन डी जो है 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 34 आपके सामने है, देखिए सवाल नंबर 34 क्या बोल रहा है, बोला एक ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्त 16 का लघुत्तम समावर्तीय 136 हो। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्त 16 तथा लघुत्तम समावर्त 136 होगा, यानी कि लघुत्तम 136 और महत्तम 16 होगा, ऐसी कितने जोड़े बनेंगे। तो चलिए इसको देखिए। तो दोस्तों सेम बात है जो पीछे सवाल में हम यहाँ पे किए थे, जो यहाँ पे किए थे, सेम वही बात है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, सवाल नंबर, एक मिनट, सवाल नंबर 34, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 36 है और 16 है। तो बोला ऐसा कितना जोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 16 से ये कट रहा है हमारा, 16 से ये हमारा नहीं कट रहा है, 16 का पहाड़ा में 136 नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं कट रहा है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनेगी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनेगी, यानी कि 16 से हमारा कट ही नहीं रहा है तो जोड़ा कहाँ से बनेगा, 16 से कट ही नहीं रहा है तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, कोई नहीं, मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनेगी। तो चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 35 बोला है कि 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त 9 है, लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो देखिए अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो HCF हमारे पास कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 9, LCM हमको पता नहीं है, और फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया है कितना 306, और सेकंड नंबर भी हमारे पास दिया गया है कितना 657। इससे अगर हम इसको काटेंगे तो इससे इसको अगर काटेंगे, चलिए इसको काटते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसी को सीधा करते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको काट पीट के मार पीट के सीधा करते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा 9 सत्ते 63, 2 से बचा 2, 9 तिया 27, 73 बार में कट गया। तो L बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 306 गुना 73। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो 3 छाके 18, 3 तिया 9, 7 से गुना करेंगे तो 7 छाके 42, 7 तिया 21, तो ये आ गया 8, 3, 13, 2, यानी कि 22,338 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22,338 यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सवाल नंबर 36 कैसा है। तो देखिए सवाल नंबर 36 क्या बोला है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो चलिए अच्छा सवाल है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिएगा और गौर से ध्यान लगा के सुनिएगा, ताकि इसी पे रिलेटेड सवाल भी बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर मिस किए तो समझ लीजिए क्वेश्चन मिस हो गया। यानी कि हमारे पास क्या है, LCM है और HCF है। इसका मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है और HCF का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है। LCM का मतलब क्या होता है कि दिए गए संख्या से डिवाइड होगा। LCM जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, दिए गए संख्या से डिवाइड होगा। LCM का मतलब क्या होगा, दिए गए संख्या से डिवाइड होगा, दिए गए संख्या से डिवाइड होगा। और HCF का मतलब क्या होगा, HCF का क्या काम होगा, HCF का होगा दिए गए संख्या को डिवाइड करेगा, यानी LCM क्या करेगा, दिया गया संख्या है उससे डिवाइड होगा, तो वो LCM हो गया।
एचसीएफ कौन हो गया, दिए गए संख्या को डिवाइड कर देगा, यानी कि जो भी संख्या दिया गया है उसको अगर डिवाइड कर देगा कोई संख्या तो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिएगा या कॉपी में चाहे लिख भी लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस पे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि क्या बोल रहा है कि 12, 15, क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। जो ये कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा, बाकी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्या बोल। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित होगा। से का बात कर रहा है, तो से कहाँ पे लग रहा है, देखिए से कहाँ पे लग रहा है, तो से हमारा यहाँ लग रहा है दिए गए संख्या से डिवाइड होगा। यानी कि हमको क्या बोल रहा है, 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालना है। यानी कि 12, 15, 25 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि से का बात कर रहा है, से का बात कर रहा है तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको किससे काटेंगे, इसको 3 से काटते हैं। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 25 का 25, एलसीएम तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 5 से काटेंगे, 4, 5, 5, यानी कि 5 दिया 15, 15 चौके 60, 60 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 कितना होगा, 300। तो चलिए इसमें और एक क्वेश्चन बोला है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, गुना नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि वर्ग का बात बोल रहा है, तो स्क्वायर का बात बोल रहा है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2, 5 हमारे पास दिया गया है, तो 2 को 5 ले लिए, गुना 4 दिया हुआ है हमारे पास, तो 4 का क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। उसके बाद गुना 3 एक ही दिया गया है, तो हमको पूर्ण वर्ग का बात कर रहा है, तो पूर्ण वर्ग इसको बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी कि 3 का स्क्वायर बनाएंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 हम लिख लिए। बाकी 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 3 हो गया और 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 25 चौके 100 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 9, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार सवाल को और थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 37, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी कि बोला है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर, से बोला है दोस्तों, से कॉन्सेप्ट में आपको हम बताए थे, से का मतलब क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल ही लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 8 है और 10 है और 12 है। तो क्या करेंगे, से का बात बोल रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 40 तिया कितना होगा, 120, यानी कि 120। अब हम उसे इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी कि इतना से अगर भाग करेंगे तो 7 शेष बच जाएगा। तो पूर्णतः विभक्त करने के लिए क्या करेंगे, 7 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 127 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 शेष भी बच रहा है, तो 7 शेष बच रहा है तो उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। तो ये 7 इसमें ऐड कर दिए तो 127 हो गया हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर 38 को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए सवाल नंबर 38 बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना इतना तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सवाल में क्या दिया गया है हमारे पास, सवाल में है 14 है, 15 है और 21 है और 32 है और 60 है। तो क्या करेंगे, से का बात कर रहा है तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। से का बात कर रहा है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से कट करते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 का 15, 21 का 21, 16 दूना 32, 30 दूना 60, और इसको फिर 2 से विभक्त करेंगे, 7 का 7, 15 का 15, 21 का 21, 2 अट्ठे 16, 15 दूना 30। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको किससे विभक्त करेंगे, 2 से कर दिए। चलिए अब इसको 7 से विभक्त करते हैं, 7 से, चलिए 7 से विभक्त कर लेते हैं। तो 7 एक का 7, 15 का 15, 7 तिया 21, 8, 15 का 15। चलिए और इसको विभक्त करेंगे तो अब इसको किससे, 3 से विभक्त कर लेते हैं।
1, 3 पचे 15, 3 एक्का 3, 8, 3 पचे 15। और किसी से कटेगा? 5 से कटेगा, तो इसको 5 से काट लेते हैं। 1, 1, 8, 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20, 20, 20, 20 तिया 60, 7 छः के 42, 420 गुना का 8। तो 420 गुना का 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 दूना 16 के 6, हाथ मेरा 1, 8 चौके 32, 1 33, यानी कि 3360 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल। तो 11 घटाने का बात बोल रहा है, तो आपको दोस्तों जहाँ भी जोड़ने की बात करेगा इसमें ध्यान में रखिएगा, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से नोट कीजिएगा और सुनिएगा। अगर जोड़ने का बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तो जोड़ने का बात कर रहा है तो हम घटाएंगे, अगर घटाने का बात कर रहा है तो हम उसमें जोड़ेंगे। अगर जोड़ने का बात कर रहा है तो घटाएंगे, अगर घटाने का बात कर रहा है तो हम जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 घटाने पर, तो 11 घटाने पर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे इसमें। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3360, 10 70 1 71, 3371 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो ये रहा सवाल नंबर 39 आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए? तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है कौन सी है जिनमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना में से प्रत्येक से पूर्ण विभाग, प्रत्येक से पूर्ण से का बात कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। तो संख्या हमारे पास दिया गया है 24 है, 24 है, उसके बाद क्या है? 32 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 54 है। तो इसका क्या करेंगे? से का बात कर रहा है तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 27 दूना 54। उसके बाद फिर से इसको हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा ये, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 27 का 27। फिर इसको हम काटने चलते हैं तो किससे काटेंगे? फिर 2 से काट लेते हैं। तो चलिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 का 9, 27 का 27। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक का 3, 4 का 4, 3 तिया 9, 3 नमा 27। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे 1, 4, 3 एक का 3, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा हमारा तो इसको गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरी 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 72 तिया करेंगे तो 72 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 7 तिया 21, 216, 216 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, हाथ मेरा 2, 4 एक का 4, 2 6, 4 दूना 8, 864 आ रहा है, 864। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? घटाने का बात कर रहा है कि जोड़ने का बात कर रहा है? इसको देखते हैं। 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर बोल रहा है, तो 9 जोड़ने का बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? आपको पहले भी बताया, जहाँ जोड़ने का बात कर रहा है वहाँ क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो इसमें से 9 घटा देंगे तो 14 में से 5 गया, क्या बचा? 14 में से 9 गया, बचा 5, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 8, यानी कि 855 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 855 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 40 क्या बोला है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। मतलब क्या बोला है? वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इसमें दोस्तों एक पॉइंट नोट किया है आप लोग कि वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो तो 7 का गुणज होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। तो जो भी संख्या दिया होगा वो 7 का क्या होगा? हमारा गुणज होगा। 7 का क्या होगा? गुणज होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से बनाते हैं। डायरेक्ट इसको 7 से भागा देके देख लेते हैं सबको, A B C D चारों ऑप्शन को 7 से भागा देके देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए। तो सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन से डायरेक्ट बना रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है हमारे पास? पहला में क्या है? 74। पहला में क्या है? 74। इसको भी 7 से भगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है हमारे पास? 94। इसको भी 7 से, चूंकि 7 का गुणज है तो 7 से कटना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? भगा दे रहे हैं, ऑप्शन से बना रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से ही ज़्यादातर बनाइएगा, क्योंकि समय जो है कि हमारे पास कम होता है तो समय को बचाना होता है। तीसरा क्या है? 184। इसको भी 7 से भगा देंगे। चौथा क्या है हमारे पास? 364। चौथा क्या है? 364। इसको भी 7 से भगा देंगे। चलिए 7 से भगा देके इसको देख लेते हैं। इसको 7 से भगा देंगे तो 7 एक का 7, 4, ये तो नहीं कट रहा है हमारा। इसको काटेंगे तो ये 7 एक का 7 बचा 2, 24, ये भी हमारा नहीं कट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
तो 7 1 का 7, 7 दूना 14, यहाँ से बचा 4, 44 7 छक 42, ये भी हमारा नहीं कट रहा है। इसको करते हैं तो 7 7 पचे 35, 1 7 दूना 14, ये हमारा कट रहा है पूरा। 7 पचे 35, 7 दूना 14, ये हमारा पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 364 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 41 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 41 क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, एक बार गौर से फिर से देखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, शेष तो एक बचेगा, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ये 13 से विभक्त होना चाहिए हमारा। इसमें इस टाइप के सवाल में हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जाएंगे दोस्तों, बस इसको पकड़ेंगे कि एक बोल क्या रहा है, इसका मेन पॉइंट क्या है। तो लास्ट पॉइंट इसका क्या है, 13 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि कोई भी आंसर होगा इनमें से तो वो 13 से हमारा क्या होगा, विभक्त होगा। तो यानी कि कोई भी अगर एक संख्या 13 से विभक्त होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक से अधिक संख्या विभक्त हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको दूसरा प्रोसेस बताएंगे, उसके लिए दूसरा सिस्टम बताएंगे। जब तक हमारा एक आंसर आ रहा है, एक आंसर निकल रहा है तो उसको हम आंसर मानते चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक आंसर आता है या एक से अधिक आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 से इन सभी को विभक्त करके देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन में हमारे पास क्या है 361, ऑप्शन से बना रहे हैं दोस्तों, इसको 13 से विभक्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन में हमारे पास 721, इसको भी 13 से विभक्त करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में हमारे पास क्या है 1801, इसको भी 13 से विभक्त करेंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास कितना है 3601, इसको भी 13 से विभक्त करते हैं। तो चलिए इसको 13 से विभक्त करके देखते हैं। तो इसको 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 बचा 10, 1 ये तो कटेगा नहीं। उसके बाद इसको काटते हैं तो 13 13 दूना 26, 13 39, 13 54, 13 पचे 62, 13 छः 78, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 7 ये भी नहीं कटेगा, 71 नहीं आएगा। इसको काटेंगे तो 13 13 1 का 13, यहाँ से बचा 5 50, 13 तिया 39, ये भी हमारा नहीं कटेगा। उसके बाद इसको काटते हैं तो ये हमारे पास 13 दूना 26, 13 दूना 26, 10, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 10 36, 10 100, इसको यहाँ पे भाग देके देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कट गया 13 दूना 26, यहाँ से बचा 10, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा 3601 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 42 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 42 को, सवाल नंबर 42 बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना इतना से 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसको भी क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन 1 में क्या है हमारे पास 1677, ऑप्शन ए में क्या है 1677, इसको भी भागा करेंगे किससे, 9 से भागा करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है 1683, उसके बाद तीसरा क्या है 2523, उसके बाद तीसरा क्या है 3363, इसको भी 9 से विभक्त करते हैं। तो चलिए इसको विभक्त करके हम देखते हैं। तो विभक्त अगर इसको करने चलते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 1 का 9, 9 1 का 9, यहाँ से बचा 7 77, 9 7 63, 9 8 72, 5 57, ये तो हमारा नहीं कटेगा। इससे काटेंगे तो 9 1 का 9, यहाँ से बचा 7, 9 7 63, 9 8 72, यहाँ से बचा 6, 9 7 63, 9 7 63, ये तो हमारा पूरा पूरा कट रहा है। आगे देखते हैं और अगर कोई दूसरा भी कट जाए, यानी कि 2 अगर कट जाए, अगर 2 कटेगा तो उसके लिए आपको बताए हैं कि दूसरा सॉल्यूशन बताएंगे, दूसरा तरीका इसका हम बताएंगे। तो उसके लिए इसको देखते हैं पहले 2 कटता है कि नहीं। एक तो हमारे पास कट रहा है 1683, इसको देखते हैं। 9 दूना 18, 7, 9 8 72, 3, ये तो कटेगा नहीं। इसको काट के देखते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6, 9 7 63, 9 7 63, 3 33, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है कि ऑप्शन बी 1683 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 43 क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी कि ऑप्शन से इसको भी हम बनाएंगे, 13 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो चलिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ऑप्शन ए रहा आपके सामने 312, इसको 13 से भाग करेंगे। 962 को 13 से करेंगे, 1562 13 से करेंगे, 1586 13 को, सबको 13 से भाग करेंगे। तो चलिए इसको भाग करके अगर देखते हैं तो ये हमारे पास कितना, ये देखते हैं कटता है कि नहीं। 13 दूना 26, 26 5 13 चौके 52, 13 दूना 26, 13 चौके 52, ये तो हमारा कट रहा है। इसको देखते हैं 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ से बचा 13 सत्ते 91, यहाँ से बचा 5, 13 चौके 52, यानी कि ये भी हमारा कट रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा कट रहा है। तो तीसरा हम नहीं देखेंगे क्योंकि 2 कट रहा है, 1 से अधिक कट रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको एक नया सिस्टम बताते हैं। अगर 1 से अधिक हमारा कट रहा है तब क्या करेंगे, तब इसके लिए क्या करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि से का बात कर रहा है, तो से का बात कर रहा है तो आपको पता है क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कौन कौन संख्या कौन कौन सा है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इसको 2 से कट करते हैं। 3 5 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। आगे इसको और काट करते हैं। तो चलिए 2 से और काटते हैं। 3 5 3, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। अब इसको क्या करते हैं, 3 से कट करते हैं। 3 1 3, 5 3 1 3, 2 5 3 1 3। अब इसको क्या करते हैं, 5 से कट करते हैं। तो 5 से कट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 5 1 5, 1 2 5 1 5 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 120। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, इस 120 को क्या करेंगे, इस 120 को, ये जो 2 ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन जो कट रहा है, इनको हम दोनों को भाग करके देखते हैं किस में कटता है और 2 शेष बचना चाहिए। इन दोनों को भाग करके देखेंगे किस में 2 हमारा शेष बच रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो चलिए सबसे पहले 120 को सबसे पहले पहला ऑप्शन में क्या है, 312। 312 से अगर हम भाग करके, ऐसे ही दिख रहा है कि ये कटेगा, शेष नहीं बचेगा इसमें 2। तो 120 को अगर काटेंगे तो 2 बार में इसको काटेंगे तो 240 काटेंगे, बचा 2। 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 2 हमारा बच नहीं रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर 120 को दूसरा ऑप्शन से भाग देंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 962। तो इसको काटेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा दिख रहा है कि 12 8 96, 8 बार में कट रहा है तो 12 8 96। तो ये 2 बचा, कैंसिल 96, 6 में से 6 गया कैंसिल, 9 में से 9 गया कैंसिल, यानी कि 2 शेष बच रहा है। यानी कि हमारा 962 क्या होगा, हमारा यही 962 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 44 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 44 क्या बोला है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा सवाल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम, क्योंकि से का बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या किसको संख्या कौन कौन है, 8 है, 9 है, 12 है और 15 है। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से काट लेते हैं। 4 दूना 8, 9 का 9, 4 तिया 12, 15 का 15 और इसको काट लेते हैं। अब इसको हम क्या से 3 से काट लेते हैं। 3 से काट लेते हैं, 2 3 तिया 9, 3 1 3, 3 5 15। अब नहीं कटेगा ये हमारा, तो क्या करते हैं, इनको गुना कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60, 3 दूना 6, 60 गुना 6, 6 छः के 36, 360। क्वेश्चन में हमको बोला है कि इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो आपको दिख रहा है हमारे पास एलसीएम कितना आया, 60 आया। अगर इसको हम भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो खाएगा नहीं, इससे भी नहीं खाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 हमारा नहीं बचेगा। और देखिए 361 है, 361 हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए इसको भाग देते हैं। 360 को अगर हम 361 को 360 से भगा देंगे तो एक बार में इसको काटेंगे तो 360, यानी कि 1 हमारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। 1 हमारा शेष बच रहा है, यानी कि 361 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 361 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 45 बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। तो चलिए इसको देखिए क्या बोल रहा है। तो सवाल नंबर 45 बोल रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। में से का बात कर रहा है, क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो संख्या हमारे पास दिया गया है, क्या क्या संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से भाग देते हैं। तो 3 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 7 2 चौके 8।
उसके बाद देखते हैं और 2 से एक बार और 2 से भाग देते हैं। 3, 2 1 2, 5, 3, 7, 2 दूना 4। चलिए और इसको भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं। 3 1 3, 1, 5, 3 1 3, 7, 2। अब नहीं कटेगा। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 7 दूना 14। 60 गुना 14 करेंगे तो 14 छाके 84, यानी कि 840 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 840 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसको बनाने का आपको 2 तरीका बताएंगे। चूँकि समीपतम का बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, इस 840 को इस 1000 से, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी, तो जिससे बोल रहा है, जिसके समीप बोल रहा है उससे भाग दे देंगे। जिसके समीप बोल रहा है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एलसीएम आया 840, 840 को 10,000 से भाग देते हैं। तो 840 भागा 10,000, तो इसको अगर भागा देते हैं तो क्या करेंगे, इसको एक बार में भाग देंगे तो 840 आएगा। 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से आया 0। फिर एक बार में खिलाएंगे 840, चूँकि 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो एक बार में खिलाएंगे 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ से बचा 15 में से 8 गया 7, यानी कि 760 बच रहा है, जो कि अब हमारे पास खाएगा नहीं, दशमलव हम खिला नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है। इन दोनों में यानी कि 840 है, यहाँ 760 है, तो 760 खाएगा नहीं, तो कितना और इसमें हम देंगे जो कि हमारा ये खा जाएगा। तो इसमें और कितना देंगे जो कि हमारा ये खा जाएगा, यानी कि कितना का कमी हो रहा है, 80 का। यानी कि इस 760 में अगर और 80 देंगे तो 840 से हमारा कट जाएगा। इस 760 में और 80 अगर हम ऐड कर देंगे तो 840 से पूर्ण कट जाएगा, मेरा पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 10,000 में 80 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,080 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। या एक सिस्टम और देख सकते हैं आप लोग, 10,080 यहाँ पे भी आ गया। एक सिस्टम और देख सकते हैं आप लोग, क्या देख सकते हैं, तो समीपतम का बात बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है समीपतम का बात। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 840 है, यहाँ पे 760 है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है। कितना का, 80 का डिफरेंस है। अगर कम डिफरेंस रहे, अगर जिससे भाग दिए हैं और शेष फल में अगर कम डिफरेंस रहे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है तो थोड़ा ही डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ लेंगे। जितना भागफल हमारे पास आया है उसमें 1 जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 1 जोड़ लेंगे, इसमें कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। इस 12 को क्या करेंगे, 840 से गुना कर देंगे। इस 12 को क्या करेंगे, 840 से इसको गुना कर देंगे। 12 गुना 840, चलिए गुना कर लेते हैं। 12 को 0 से करेंगे 0, 12 चौके 48, हाथ में रहा 4, 12 चौके 48, हाथ में रहा 4, 12 0 0, 12 चौके 48, हाथ में रहा 4, 12 अट्ठे 96, 96 400। देखिए 1080 यहाँ भी आंसर आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही समीप का बात कर रहा है तो हम समीप को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी आंसर हमारा आ रहा है 10,080, और ऐसे भी किए तो हमारा 10,080 आ रहा है। तो आपको जैसे अच्छा लगा वैसे कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारे